जय हिंद दोस्तों, जय जगत। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बार बार महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराना हीरो बताया कि पुराने युग के हीरो है, अब नए युग के हीरो का नाम आप लोग लीजिए। जो संदर्भ था वो था कि पुराने लोगों को छोड़ दीजिए और नए लोगों को आप नए युग के हीरो को आप नाम लीजिए जिनका। अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूं, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक तो आपको यही मिल जाएंगे। बार बार ये व्यक्ति महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र के दैवतों का अपमान करते आ रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र का, महाराष्ट्रियन लोगों का, मराठी मानुष का इसने ये बोल के अपमान किया जुलाई 2022 में कि अगर गुजराती और राजस्थानी लोग महाराष्ट्र से चले जाए तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचेगा, महाराष्ट्र के इसमें कोई पैसा नहीं बचेगा। और खासकर मुंबई और ठाणे में रहने वाले लोग, और महाराष्ट्र, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है देश की, वो राजधानी नहीं रहेगी। कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। ये जो उसका कहना था कि महाराष्ट्र मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी, ये जो स्टेटमेंट था जिसमें मराठी मानुष बहुत आहत हुआ, उसके बाद में उन्होंने माफी मांगनी पड़ी उन्हें। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के जो दैवत है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में अत्यंत भद्दा मजाक उड़ाया। तो लड़के लड़कियां, मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। तो एक प्रकार से वो कालखंड, हम केवल मूर्ति को आगे प्रणाम कर दें, वहाँ फूल चढ़ा दें, उतना नहीं, बल्कि थोड़ा इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को पढ़ करके इतिहास से सीखने का भी अवसर है एकदम। और जो जिस तरीके से हाथ के उनके इशारे थे और जो हंसी थी, वो अत्यंत घटिया मानसिकता उनकी दर्शाती थी। इस तरीके से बार बार महाराष्ट्र के दैवतों का और महाराष्ट्र के लोगों का अपमान करने का काम खुद राज्यपाल महाराष्ट्र का रहने के बावजूद ये व्यक्ति कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति यहां कोई काबिलियत से नहीं बैठा है, कोई काबिलियत की वजह से राज्यपाल नहीं बनाए गए। ये संघ की मानसिकता उनकी दर्शाता है। हर बार ये जो बार बार ये इस तरीके से इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। और अभी तो हद ही कर दी कि उन्होंने जो तुलना की शिवाजी महाराज की गडकरी से कि अब ये पुराने हीरो को छोड़ दो, नए हीरो पकड़ो। तो ये बार बार जो हो रहा है, मेरा एक ही कहना है कि इस व्यक्ति को महाराष्ट्र का राज्यपाल रहने की कोई अभी जरूरत नहीं। इस व्यक्ति का तुरंत महामहिम राष्ट्रपति ने इस्तीफा लेना चाहिए और महाराष्ट्र को किसी दूसरे व्यक्ति को यहां का राज्यपाल बनाना चाहिए। जिस तरीके से बार बार ये हो रहा है, जब कोविड काल में रुग्णों की संख्या बढ़ रही थी, मरीजों की संख्या बढ़ रही थी,
तब ये व्यक्ति मंदिरों को खुलवाने के पीछे पड़ा हुआ था। और ये एक मानसिकता दर्शाता है, ये संघ की मानसिकता दर्शाता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की दैवतों को नीचा दिखाया जाए। यही काम आज सुधांशु त्रिवेदी ने भी किया कि छत्रपति शिवाजी, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, छत्रपति शिवाजी को उसने बोला कि 5 बार औरंगजेब से माफी मांगा, माफी पत्र लिखा। तो ये जो आज जो मानसिकता दिख रही है कि हमारे दैवतों को नीचा दिखाने का, ये अत्यंत निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति को जो आज हमारे शिवाजी महाराज का इस तरीके से अपमान कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता का इस तरीके से अपमान कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर रहा है, उसे महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत इसके जगह दूसरे किसी व्यक्ति को बहाल करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ। मेरी ये इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे पता चले कि किस तरीके से ये जो राज्यपाल है वो महाराष्ट्र में रह के ही महाराष्ट्रियंस का और महाराष्ट्र का बार बार अपमान करता है। बार बार ये ऐसे शब्द कहता है, ऐसे वाक्य कहता है जिससे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये एक वृत्ति है, ये एक विचारधारा है, जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं और राष्ट्रपति ने इसे तुरंत यहां से बर्खास्त कर किसी दूसरे जगह पे भेज देना चाहिए और किसी व्यक्ति को, दूसरे काबिल व्यक्ति को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाना चाहिए। धन्यवाद।